दोस्तों, भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज अब उस निर्णायक मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से हर एक फैसला सीधे वर्ल्ड कप की तस्वीर बदल सकता है। दूसरे टी20 के खत्म होते ही टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से जो सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई है, उसने पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले तीसरे और सबसे अहम टी20 मुकाबले के लिए हेड कोच गौतम गंभीर ने ऐसी प्लेइंग 11 तैयार कर दी है जिसने कीवी खेमे की नींद उड़ा दी है। इस टीम में 3 से 4 ऐसे बड़े और चौंकाने वाले बदलाव किए गए हैं जिनकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। कोच गौतम गंभीर, जो अपनी सख्त सोच और बेखौफ फैसलों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने दूसरे टी20 में हुए कुछ खिलाड़ियों के खराब और गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया। गंभीर ने साफ शब्दों में संदेश दे दिया है कि गुवाहाटी की ठंडी रात में वही खिलाड़ी मैदान पर उतरेगा जिसके दिल में जीत की भूख और आंखों में आग होगी। दोस्तों, ये सिर्फ एक टी20 मुकाबला नहीं है, बल्कि वर्ल्ड कप की तैयारी का आखिरी और सबसे अहम पड़ाव है। और इसी निर्णायक मोड़ पर कोच गंभीर ने दिल पर पत्थर रखकर ऐसे सख्त फैसले लिए हैं जिन्होंने टीम इंडिया की पूरी रणनीति को झकझोर कर रख दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरे टी20 के तुरंत बाद भारतीय ड्रेसिंग रूम में कोच गौतम गंभीर, कप्तान सूर्य कुमार यादव और बीसीसीआई के चयनकर्ताओं के बीच एक लंबी और बेहद तीखी मीटिंग हुई। इस बैठक में हर खिलाड़ी के प्रदर्शन का बारीकी से विश्लेषण किया गया। नतीजा साफ निकला कि जिन खिलाड़ियों ने पिछले मैच में मौके के हिसाब से जिम्मेदारी नहीं निभाई, अब उन्हें सीधे बेंच की राह दिखा दी गई है। गंभीर का मानना है कि अगर न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को पूरी तरह दबाव में लाना है तो पुरानी गलतियों से सीखना बेहद जरूरी है। इसी सोच के तहत तीसरे टी20 की प्लेइंग 11 में कुछ अनुभवी और भरोसेमंद दिग्गजों की वापसी कराई गई है जिनके पास बड़े मैच खेलने का अपार अनुभव है। वहीं दूसरी तरफ 2 ऐसे युवा और बेखौफ खिलाड़ियों को मौका दिया गया है जो अपनी रफ्तार, ताकत और आक्रामक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड को चारों खाने चित करने का दम रखते हैं। इन बदलावों की खबर जैसे ही न्यूजीलैंड कैंप तक पहुंची, कप्तान मिचेल सैंटनर की चिंता साफ तौर पर बढ़ गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये नई टीम इंडिया पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं उस मैदान की जहां आज ये जबरदस्त महायुद्ध खेला जाना है। तारीख है 25 जनवरी 2026, दिन है रविवार और जगह है गुवाहाटी का खूबसूरत बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम। ये मैदान हमेशा से हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन आज यहाँ का माहौल किसी युद्ध भूमि से कम नहीं है। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का जोश और खिलाड़ियों का जुनून इस मैच को और भी खास बनाने वाला है। मैच का समय एक बार फिर से नोट कर लीजिए दोस्तों। मुकाबला ठीक शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस का सिक्का 6:30 बजे उछाला जाएगा। अगर आप इस ऐतिहासिक मुकाबले का एक भी पल मिस नहीं करना चाहते तो मोबाइल और लैपटॉप पर जियो हॉटस्टार पूरी तरह तैयार है। टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के अलग-अलग चैनलों पर आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में मैच का मजा ले सकते हैं। वहीं हमारे उन फैंस के लिए जो मुफ्त में मैच देखना चाहते हैं, डीडी स्पोर्ट्स हमेशा की तरह इस मुकाबले का लाइव प्रसारण करेगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपसे एक बेहद दिलचस्प सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि गुवाहाटी के इस छोटे मैदान पर अभिषेक शर्मा अपनी तूफानी बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कमर तोड़ देंगे, या फिर आज मिडिल ऑर्डर से कोई नया सितारा निकलकर पूरी महफिल लूट ले जाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि टीम इंडिया आज न्यूजीलैंड को हराकर इस सीरीज में अपना दबदबा कायम रखे, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन बदलावों की जिनकी चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है। इस बार कोच गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में जबरदस्त बैलेंस और सही मिश्रण पर सबसे ज्यादा फोकस किया है। एक तरफ जहां अनुभव का सहारा देने के लिए पुराने और भरोसेमंद दिग्गजों की वापसी कराई गई है, वहीं दूसरी ओर उन युवा सितारों को भी टीम में शामिल किया गया है जो काफी समय से मौके के इंतजार में थे। इन नए बदलावों का असर साफ नजर आता है, क्योंकि अब टीम इंडिया का बल्लेबाजी क्रम सीधे नंबर 9 तक मजबूत दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही गेंदबाजी में ऐसी विविधता देखने को मिल रही है जो गुवाहाटी की इस पिच पर न्यूजीलैंड को संभलने का जरा सा भी मौका नहीं देने वाली है। कोच गंभीर ने बिल्कुल साफ शब्दों में ये संदेश दे दिया है कि ये मुकाबला वर्ल्ड कप की तैयारी का आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान है। जो खिलाड़ी आज के मैच में दबाव में खुद को साबित करेगा, वही 2026 वर्ल्ड कप में नीली जर्सी पहनने का असली दावेदार माना जाएगा। इसी जबरदस्त दबाव ने इस मुकाबले को और भी ज्यादा रोमांचक और खतरनाक बना दिया है। न्यूजीलैंड की टीम अब पूरी तरह कंफ्यूजन में नजर आ रही है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि सूर्य कुमार यादव की कप्तानी वाली इस नई और आक्रामक भारतीय टीम के खिलाफ आखिर किस तरह की रणनीति बनाई जाए। कोच गंभीर ने हर मोर्चे पर कीवी टीम की प्लानिंग को पहले ही नाकाम कर दिया है।
तो साथियों, क्या आप तैयार हैं इस रविवार एक ऐतिहासिक मुकाबले के गवाह बनने के लिए? क्या गुवाहाटी के मैदान पर भारतीय टीम न्यूजीलैंड को धूल चटाकर वर्ल्ड कप की तैयारियों का लोहा मनवाएगी? न्यूजीलैंड के खेमे में तो साफ तौर पर पसीने छूट चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या हमारे खिलाड़ी फैंस की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? चलिए दोस्तों, अब और इंतजार नहीं कराते और आपको सीधे बताते हैं उन 11 खतरनाक खिलाड़ियों के नाम जो आज बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। आइए नजर डालते हैं कोच गौतम गंभीर की उस नई नवेली, संतुलित और बेहद घातक प्लेइंग 11 पर। दोस्तों, तीसरे टी20 के इस निर्णायक मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ ओपनिंग की जिम्मेदारी एक बार फिर संभालते नजर आएंगे जादुई बल्लेबाज संजू सैमसन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से पहले अब टीम इंडिया के पास आज के मैच को मिलाकर सिर्फ 3 मुकाबले ही बचे हैं। ऐसे में कोच गौतम गंभीर ओपनिंग जोड़ी के साथ किसी भी तरह का नया रिस्क या एक्सपेरिमेंट करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। यही वजह है कि संजू सैमसन पर भरोसा कायम रखा गया है। अगर संजू के इस सीरीज के सफर पर नजर डालें तो पहले टी20 मुकाबले में वो कुछ खास नहीं कर पाए थे और महज 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। लेकिन दूसरे टी20 में संजू ने अपनी असली क्लास दिखाई और साबित कर दिया कि उन्हें इतना खास बल्लेबाज क्यों माना जाता है। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलते हुए 4 शानदार और 2 कड़क चौके जड़े। 180 के स्ट्राइक रेट से खेली गई उस विस्फोटक पारी ने साफ संकेत दे दिया कि संजू सैमसन अब अपनी पुरानी लय और बेहतरीन फॉर्म में पूरी तरह वापस लौट चुके हैं। इससे पहले संजू को ओपनिंग से हटाकर मिडिल ऑर्डर में भेजा गया था, जिसका असर उनके प्रदर्शन और तालमेल पर जरूर पड़ा था। इसी को लेकर काफी बहस भी हुई थी और माहौल थोड़ा गर्मा गया था। लेकिन अब एक बार फिर ओपनिंग में लौटकर संजू खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जब संजू सैमसन वापस अपनी पसंदीदा जगह यानी ओपनिंग पर लौट आए हैं, तो उनका बल्ला फिर से आग उगलने लगा है। गौतम गंभीर पूरी तरह जानते हैं कि अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो संजू का टॉप ऑर्डर में पूरी तरह सेट होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, नंबर 1 पर संजू के बाद अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने अपनी बल्लेबाजी से मैदान पर तबाही का दूसरा नाम लिख दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं युवा और निडर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की। अभिषेक शर्मा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जिस जज्बे और निडर अंदाज में वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो अकेले ही पूरी भारतीय टीम को जीत की मंजिल तक ले जाने की ताकत रखते हैं। उनका बल्ला इस समय सिर्फ रन नहीं बल्कि आग उगल रहा है। अगर हम उनके आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले टी20 में उन्होंने मात्र 35 गेंदों में 84 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर कीवी टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया था। वहीं दूसरे टी20 में भी उन्होंने उसी आक्रामकता को बनाए रखा और सिर्फ शुरुआती 40 रन ही नहीं बल्कि 220 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से कीवी टीम को हिला दिया। अभिषेक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो पहली ही गेंद से विपक्षी गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं, जिससे विपक्षी कप्तान की सारी रणनीतियां धरी की धरी रह जाती हैं। आज का ये तीसरा टी20 मुकाबला इसलिए बेहद अहम है क्योंकि भले ही इस सीरीज में अब 2 मैच और बाकी हैं, लेकिन आज की जीत भारत के लिए सोने पर सुहागा साबित होगी। इससे न केवल सीरीज में हमारी पकड़ और मजबूत होगी बल्कि खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी आसमान छू लेगा। अभिषेक के लिए भी ये एक सुनहरा अवसर है। हमने देखा है कि वो हर मैच में शतक के बेहद करीब पहुंचते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से हमेशा चूक जाते हैं, कभी 80 कभी 40। वो शुरुआत तो तूफानी करते हैं लेकिन उसे 3 अंकों तक नहीं ले जा पाते। दोस्तों, नंबर 3 के पायदान पर भारतीय टीम ने एक बार फिर भरोसा जताया है बाएं हाथ के चुलबुले और विस्फोटक बल्लेबाज ईशान किशन पर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ईशान काफी लंबे समय के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं। किसी भी खिलाड़ी के लिए वापसी के तुरंत बाद अपनी पुरानी लय हासिल करना आसान नहीं होता, लेकिन ईशान ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपने बल्ले की धमक दिखाना शुरू कर दिया। पहले टी20 में ईशान पूरी तरह नाकाम रहे थे और महज 8 रन बनाकर सस्ते में पवेलियन लौट गए थे, जिससे उनकी फॉर्म पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन दूसरे टी20 में उन्होंने आलोचकों को करारा जवाब दिया और शानदार 45 रनों की पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 3 गगनचुंबी चौके जड़े और उनका स्ट्राइक रेट भी बेहद ऊंचा रहा। ईशान की बल्लेबाजी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने दबाव में बिखरने के बजाय गेंदबाजों पर प्रहार करना बेहतर समझा। ये साफ संकेत है कि ईशान अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह अपनी लय में वापस आ चुके हैं। कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव जानते हैं कि ईशान किशन जैसा खिलाड़ी अगर अपनी फॉर्म में हो तो वो मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के खिलाफ टीम का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। आज के तीसरे टी20 मुकाबले में ईशान पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। टीम मैनेजमेंट चाहता है कि वो अपनी पिछले मैच की 45 रनों की पारी को इस बार एक बड़े अर्धशतक या शतक में तब्दील करे और टीम इंडिया की जीत की राह को आसान बनाए।
दोस्तों, नंबर 4 के पायदान पर मैदान में उतरने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य की कप्तानी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि उनकी जादुई नेतृत्व क्षमता के दम पर भारत ने पहले टी20 में शानदार जीत हासिल की और दूसरे मैच में भी उन्होंने अपने सटीक फैसलों से न्यूजीलैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। सूर्य न केवल बेहतरीन कप्तान साबित हो रहे हैं, बल्कि उनका बल्ला भी मैदान पर आग उगल रहा है। अगर हम उनकी बल्लेबाजी पर नजर डालें तो पहले टी20 में उन्होंने सूझबूझ भरे अंदाज में 32 रनों की उपयोगी पारी खेली थी, लेकिन दूसरे टी20 में उन्होंने अपना असली SKY अवतार दिखाया। सूर्य ने 200 के विस्फोटक स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह रिमांड पर ले लिया। उनकी पारी की सबसे खास बात यह थी कि आते ही शुरुआती 5 गेंदों में उन्होंने 2 कड़क चौके और 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर कीवी टीम के होश उड़ा दिए थे। सूर्य का गेम प्लान बेहद सरल और सीधा है। मैदान पर आते ही उनका इरादा लंबे लंबे शॉट्स और चौके छक्के लगाने का होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि टी20 फॉर्मेट में समय बर्बाद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक कप्तान के तौर पर सूर्य का ये निडर और आक्रामक अंदाज पूरी टीम में जोश भर देता है। उनका केवल एक ही मकसद है, पहली गेंद से ही विपक्षी टीम पर दबाव डालना। आज के तीसरे टी20 मुकाबले में भी फैंस को सूर्य से वही मिस्टर 360 वाले शॉट्स देखने की उम्मीद है, जैसा उन्होंने पिछले 2 मैचों में दिखाया। उम्मीद यही है कि आज तीसरे मैच में सूर्य और भी बेहतरीन और विध्वंसक पारी खेलेंगे। दोस्तों, नंबर 5 के पायदान पर अब मैदान में उतरने वाले हैं अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। हार्दिक इस समय जिस फॉर्म में नजर आ रहे हैं वो टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने इस सीरीज के पिछले दोनों मैचों में साबित कर दिया कि जब बात टीम के संतुलन की आती है तो उनके जैसा खिलाड़ी पूरे विश्व में कम ही मिलेगा। हार्दिक न केवल बल्ले से मैच को पलटने की क्षमता रखते हैं, बल्कि अपनी गेंदबाजी से विपक्षी टीम की कमर तोड़ने में भी माहिर हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पहले टी20 में हार्दिक ने मुश्किल समय में 25 रनों की सूझबूझ भरी पारी खेली थी, लेकिन उनका असली जलवा गेंदबाजी में देखने को मिला। उन्होंने बेहद किफायती रहते हुए सिर्फ 20 रन खर्च किए और न्यूजीलैंड का एक बड़ा विकेट चटकाकर भारत की जीत की राह आसान कर दी। दूसरे टी20 में जब कीवी बल्लेबाज आक्रामक हो रहे थे और हमारे मुख्य गेंदबाजों पर दबाव बढ़ रहा था, तब कप्तान ने गेंद हार्दिक को थमाई। हार्दिक ने अपने अनुभव और कूल हेड का उपयोग करते हुए सिर्फ 7 रन देकर कीवी बल्लेबाजों पर लगाम लगा दी। हार्दिक पांड्या की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो दबाव की स्थिति में घबराते नहीं। चाहे पावर प्ले में गेंदबाजी करनी हो या डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स लगाने हो, हार्दिक हमेशा मोर्चे पर खड़े रहते हैं। बल्ले और गेंद दोनों से उनका ये शानदार तालमेल टीम को वो गहराई देता है जिसकी जरूरत टी20 फॉर्मेट में हर कप्तान को होती है। यही कारण है कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान सूर्य कुमार यादव दोनों पूरी तरह भरोसा रखते हैं कि हार्दिक का ये फॉर्म और समझदारी टीम इंडिया को तीसरे टी20 में सीरीज में बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएगी। कोच गौतम गंभीर पूरी तरह जानते हैं कि वर्ल्ड कप 2026 के मिशन में हार्दिक पांड्या टीम की सबसे मजबूत कड़ी साबित होंगे। दोस्तों, नंबर 6 के पायदान पर भारतीय टीम की मजबूती बढ़ाने के लिए मैदान में उतरने वाले हैं एक और शानदार ऑलराउंडर शिवम दुबे। टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत यही है कि आज हम 2 ऐसे खिलाड़ी मैदान पर उतार रहे हैं जो बल्ले और गेंद दोनों में असर दिखा सकते हैं। एक तरफ है हार्दिक पांड्या और दूसरी तरफ शिवम दुबे। ये टीम इंडिया के लिए किसी सपने से कम नहीं है। क्रिकेट में अक्सर ऐसा होता है कि जब मुख्य गेंदबाज ज्यादा रन लुटाने लगता है, तब शिवम दुबे जैसा खिलाड़ी सही समय पर अपनी चतुराई भरी गेंदबाजी और अनुभव से मैच का पासा पलट देता है। शिवम दुबे ने इस सीरीज के पहले दोनों टी20 मैचों में अपनी उपयोगिता साबित कर दी है। अगर उनके प्रदर्शन पर गौर करें तो पहले टी20 में भले ही बल्ले से वो थोड़े नाकाम रहे थे, लेकिन उन्होंने अपनी गेंदबाजी से पूरी कसर निकाल दी। उन्होंने न्यूजीलैंड के 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर कीवी मिडिल ऑर्डर को झकझोर दिया। इसके बाद दूसरे टी20 में दुबे ने अपनी बल्लेबाजी का असली पावर दिखाया और शानदार 35 रनों की पारी खेलकर टीम के स्कोर को रफ्तार दी। साथ ही गेंद के साथ भी उन्होंने अपना जलवा बरकरार रखते हुए एक और महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किया। आज के तीसरे टी20 मुकाबले में फैंस को उम्मीद है कि शिवम दुबे अपनी इसी शानदार फॉर्म को जारी रखेंगे। हम चाहते हैं कि आज दुबे के बल्ले से वही गगनचुंबी छक्के निकले जिनके लिए वो मशहूर हैं, और गेंदबाजी में भी वो कीवी बल्लेबाजों को अपनी फिरकी और गति के मिश्रण से चकमा दें। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि दुबे आज हार्दिक से भी बेहतर ऑलराउंडर साबित होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, नंबर 7 के पायदान पर मैदान में उतरने वाले हैं भारत के सबसे भरोसेमंद और मॉडर्न डे फिनिशर रिंकू सिंह। रिंकू के बारे में एक बात तो साफ है, भले ही उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मैच खेलने का मौका अभी तक न मिला हो, लेकिन जब भी और जहां भी मौका मिला है उन्होंने हर बार खुद को साबित किया है।
रिंकू की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो क्रीज पर आते ही 210 से भी अधिक के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर सकते हैं, जो उन्हें दुनिया के बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। अगर पिछले मैचों पर नजर डालें तो पहले T20 में रिंकू ने हारी हुई बाजी पलट दी थी। जब भारत के 6 विकेट गिर चुके थे और टीम मुश्किल में थी, तब रिंकू ने मोर्चा संभाला और मात्र 20 गेंदों में नाबाद 44 रनों की विध्वंसक पारी खेलकर भारत को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया। उनकी उस तबाही ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मनोबल पूरी तरह तोड़ दिया। वहीं दूसरे T20 में जब भारत लक्ष्य का पीछा कर रहा था, तब भी रिंकू ने ठंडे दिमाग से बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, रिंकू सिंह सिर्फ अपनी बल्लेबाजी के लिए ही नहीं जाने जाते, वो मैदान पर एक सुपरमैन फील्डर भी है। दूसरे T20 में उन्होंने बाउंड्री पर 2 बेहद खूबसूरत कैच पकड़कर न्यूजीलैंड के खतरनाक बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनकी फील्डिंग और एथलेटिक प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और मनोबल दोनों सुनिश्चित करता है। इससे साफ पता चलता है कि रिंकू सिंह मैदान पर सिर्फ बल्ले से ही नहीं, बल्कि फील्डिंग से भी मैच का रुख पलटना जानते हैं। उनकी फुर्ती और चीते जैसी रफ्तार टीम इंडिया के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित होती है। दोस्तों, नंबर 8 के पायदान पर आज हमें एक बड़ा और रोमांचक बदलाव देखने को मिलने वाला है। दिग्गज जसप्रीत बुमराह के स्थान पर आज मैदान में उतरने वाले हैं रफ्तार के नए सौदागर हर्षित राणा। दरअसल बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर ने वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है। बुमराह टीम के सबसे अनमोल हथियार हैं और इस लंबी सीरीज में उनके वर्कलोड को मैनेज करना और उन्हें चोट से बचाना बेहद जरूरी है। इसलिए बुमराह को आराम दिया गया है और इस मौके का फायदा उठाते हुए हर्षित राणा जैसे युवा तुर्क को अपनी काबिलियत दिखाने का पूरा मौका मिला है। हर्षित राणा ने पिछले मैच में ही साबित कर दिया था कि उन्हें क्यों भविष्य का सितारा माना जा रहा है। दूसरे T20 में जब उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपने पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के ओपनर बल्लेबाज की धज्जियां उड़ा दी और उन्हें क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेजा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उस ओवर में उन्होंने एक भी रन खर्च नहीं किया। ये मेडन विकेट ओवर उस समय आया जब दूसरे छोर से अर्शदीप सिंह की जमकर कुटाई हो रही थी और कीवी बल्लेबाज हावी नजर आ रहे थे। हर्षित के उस एक ओवर ने भारत को वापस मैच में ला खड़ा किया और न्यूजीलैंड के खेमे में दहशत पैदा कर दी। न्यूजीलैंड की टीम में इस समय हर्षित राणा के नाम का काफी खौफ है, क्योंकि इससे पहले हुई वनडे सीरीज में भी राणा ने अपनी घातक गेंदबाजी से विपक्षी टीम को परेशान किया था। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी एक्स्ट्रा बाउंस और सटीक यॉर्कर है, जिसे खेल पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। हर्षित जिस निडर और आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी करते हैं, वो कप्तान सूर को बेहद पसंद आता है। आज के इस तीसरे T20 मुकाबले में हर्षित राणा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। बुमराह की अनुपस्थिति में उन्हें पेस अटैक को लीड करना होगा और टीम को दबाव में रखना होगा। दोस्तों, नंबर 9 के पायदान पर आज एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू बिखेरने के लिए तैयार हैं कुलदीप यादव। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, पहले T20 के दौरान अक्षर पटेल चोटिल हो गए थे। इसके चलते दूसरे मैच में कुलदीप को मौका मिला और अब ताज़ा अपडेट ये है कि अक्षर अभी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं। इसलिए तीसरे T20 में भी टीम मैनेजमेंट ने कुलदीप यादव के साथ ही जाने का फैसला किया है। उम्मीद है कि अक्षर शायद चौथे या 5वें T20 तक फिट होकर वापसी कर पाएंगे। कुलदीप यादव ने दूसरे T20 में जिस तरह की गेंदबाजी दिखाई, उसने साफ कर दिया कि वो क्यों एक मैच विनर माने जाते हैं। उन्होंने मिडिल ओवर्स में आकर न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपनी गुगली और बेहतरीन फ्लाइट से काफ़ी परेशान किया। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में भी कुलदीप का प्रदर्शन लाजवाब रहा था और उसी बेहतरीन फॉर्म का फायदा उन्हें यहाँ मिल रहा है। जब आपके पास कुलदीप जैसा अनुभवी और चतुर स्पिनर हो तो कप्तान का काम काफ़ी आसान हो जाता है। पिछले मैच में जब भारत पहले गेंदबाजी कर रहा था, तब कुलदीप ने रनों की रफ्तार पर पूरी तरह अंकुश लगा दिया और टीम को जीत की राह पर आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने कोटे के ओवरों में मात्र 25 रन खर्च किए और कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। T20 फॉर्मेट में जहां बल्लेबाज हर गेंद पर प्रहार करना चाहते हैं, वहां इतनी किफायती और दबाव वाली गेंदबाजी करना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। कुलदीप यादव की कलाई का जादू न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए एक अनसुलझी पहेली बन चुका है। आज के इस तीसरे T20 मुकाबले में भी कुलदीप की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। रायपुर की पिच अगर स्पिनर्स को थोड़ी भी मदद देती है तो कुलदीप वहां पूरी तबाही मचा सकते हैं। टीम इंडिया को उम्मीद है कि वो मिडिल ओवर्स में विकेट चटकाकर न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर से रोक देंगे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आज कुलदीप अपनी चाइना मैन गेंदबाजी से न्यूजीलैंड का मिडिल ऑर्डर ध्वस्त कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, नंबर 10 के पायदान पर मैदान में उतरने वाले हैं दुनिया के मौजूदा नंबर 1 T20 गेंदबाज और भारत के सबसे बड़े मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती।
वरुण को आज टी20 फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट और रैंकिंग का बेताज बादशाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास वो जादुई विविधता है जिसका मुकाबला दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के पास भी नहीं है। वो ऐसे गेंदबाज हैं जो हर मैच में न केवल विकेट निकालते हैं बल्कि विपक्षी टीम की रन गति पर भी पूरी तरह लगाम कस देते हैं। अगर इस सीरीज के पिछले प्रदर्शन पर गौर करें तो पहले टी20 में वरुण ने 37 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन दूसरे टी20 में तो उन्होंने आते ही कहर बरपा दिया। अपने स्पेल के पहले ही ओवर में उन्होंने न्यूजीलैंड के एक बड़े बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और उस ओवर में मात्र 2 रन खर्च किए। कोच गौतम गंभीर के लिए वरुण एक ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जिनका इस्तेमाल वो किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। वरुण की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो पावर प्ले के कठिन ओवरों में भी उतनी ही सटीकता से गेंदबाजी करते हैं जितनी मिडिल ऑर्डर या कभी-कभी डेथ ओवरों में। एक स्पिनर के लिए पावर प्ले में विकेट निकालना सबसे चुनौतीपूर्ण काम होता है, लेकिन वरुण इसे बेहद आसान बना देते हैं। यही कारण है कि आईसीसी टी20 बॉलिंग रैंकिंग में वो दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज के सिंहासन पर काबिज है। वो भारत के लिए असली मैच विनर साबित हो रहे हैं क्योंकि जब भी कप्तान सूर को विकेट की सख्त जरूरत होती है, वरुण अपनी रहस्यमयी मिस्ट्री गेंदों से विकेट लेकर भारत को मैच में वापस खड़ा कर देते हैं। आज के इस तीसरे टी20 मुकाबले में रायपुर की पिच पर वरुण चक्रवर्ती के सामने कीवी टीम काफी डरी हुई होगी। फैंस को पूरी उम्मीद है कि वरुण आज भी अपनी रहस्यमयी स्पिन से न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर को ध्वस्त कर देंगे और भारत को एक बार फिर जीत की दहलीज तक ले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वरुण आज फिर से प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाला स्पेल डालेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, नंबर 11 के अंतिम पायदान पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इस निर्णायक मुकाबले में एक बार फिर नजर आने वाले हैं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह के लिए पिछला मैच किसी बुरे सपने जैसा रहा था। दूसरे टी20 में उनका प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। पावर प्ले में जब टीम को उनसे कसी हुई गेंदबाजी की उम्मीद थी, तब उन्होंने अपने पहले ही ओवर में 18 रन लुटा दिए। इतना ही नहीं, पारी का तीसरा ओवर लेकर आए तो वहां भी उन्होंने 18 रन ही खर्च किए, यानी शुरुआती 2 ओवरों में ही 36 रन दे दिए। हालांकि अर्शदीप की तारीफ करनी होगी कि इतने रन खाने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जब वो पारी के अंत में डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने शानदार कमबैक किया और महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए। पहले टी20 में भी उनका प्रदर्शन औसत ही रहा था, जहां उन्होंने 31 रन देकर 1 विकेट लिया था। अर्शदीप के साथ समस्या ये हो रही है कि वो शुरुआती ओवरों में अपनी लाइन और लेंथ से भटक जाते हैं, जिसका कीवी बल्लेबाज जमकर फायदा उठा रहे हैं। इसी वजह से कोच गौतम गंभीर ने दूसरे मैच के बाद अर्शदीप की क्लास लगाई थी और उन्हें मैदान पर काफी देर तक समझाया था। कोच का संदेश साफ है, अगर आप शुरुआत में इतने ज्यादा रन देंगे तो विपक्षी टीम एक बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी, जिसे रोकना हमारे बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो सकता है। आज के तीसरे टी20 मुकाबले में उम्मीद यही है कि अर्शदीप अपनी पिछली गलतियों से सबक लेंगे। उन्हें अपनी स्विंग और यॉर्कर पर भरोसा जताना होगा ताकि पावर प्ले में विकेट निकाल सकें और रन रोक सकें। रायपुर की पिच पर अगर शुरुआत में थोड़ा भी मूवमेंट मिला तो अर्शदीप की गेंदबाजी कीवी टीम के लिए काल साबित हो सकती है। क्या आपको लगता है कि अर्शदीप आज अपनी इकॉनमी सुधार पाएंगे और भारत को शुरुआती सफलता दिलाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, ये थी न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 के लिए भारतीय टीम की पूरी खतरनाक प्लेइंग 11। अगर हम इस टीम के बैलेंस पर नजर डालें तो साफ है कि कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी है।